कभी कभी हम अनजाने में बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही पता चलता है तो ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि हमने जो भी किया 100% गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये कुदरत का खेल है दोस्त, कि जब समय बीत जाता हो तो पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं होता है। उस दोहा को याद कीजिए कि अब पश्चाताप होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमें हमेशा अपने जिंदगी में किसी भी कर्म को, कोई भी ऐसा काम हो, सोच समझ कर ही करना चाहिए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिर कुछ नया आपके सामने साझा करने वाला हूं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी इंसान बहुत ही अधिक गलती कर जाता है और उसके मानसिकता में, उसके दिमाग में, उसके जहन में ये चीज होता ही नहीं कि उन्होंने कुछ किया भी है। अब ये चीज एक कविता हमें बताती है कि हम किस तरह की गलतियां कर जाते हैं और हमें खुद पता ही नहीं चलता। ये आदिवासी फैमिली से बिलोंग करने वाली एक भारत के मशहूर हिंदी जगत की कवित्री निर्मला पुतुल का एक कविता है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। इस शीर्षक से ही आपके दिमाग में, आपके जहन में यह बात जरूर उत्पन्न होती होगी कि इसमें कुछ तो है। ये फ्री वर्ज की हिंदी कविता आपके मानसिकता को पूरी तरह से चेंज कर देगी अगर आप इस कविता के प्रत्येक शब्दों से रूबरू हो जाते हैं तो, यकीन मानिए। और आज के दौर में फ्री वर्ज की कविता जिस तरह से ट्रेंडिंग में चल रही है कि हर लोगों के जुबान पे फ्री वर्ज की कविता ही है, क्योंकि आज के जमाने में लोग फ्री वर्ज को भी ज्यादा फॉर्मल वर्ज से पसंद करते हैं। मैंने ये बात आपको बहुत पहले भी बताया था कि फॉर्मल वर्ज और फ्री वर्ज क्या होता है। फॉर्मल होता है कि राइम और साथ ही साथ मीटर और राइम स्कीम को लेकर लिखा गया जो कविता हो उसको फॉर्मल वर्ज कहा जाता है, और जिसमें ना राइमिंग हो ना मीटर हो, फ्री में लिखा, फ्री वर्ज में लिखा हो, यानी कि उसका ना राइमिंग हो ना हर लाइन एक दूसरे में मैच करे, ऐसा कुछ उसमें बात नहीं होता। तो निर्मला पुतुल का यह कविता बूढ़ी पृथ्वी का दुख आपको अंदर से झकझोर के रख देगी, यकीन के साथ कर सकता हूं मैं। तो चलिए शुरू करता हूं आपके सामने ये कविता, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। पला स्टेंजा में कहती है, क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों के चित्कार। हमें याद दिलाती है कि क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार। साथ ही साथ कहती है, कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजारों हाथ। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। क्या हमने कभी ऐसा सोचा है? नहीं। याद दिलाती है हमें ये निर्मला पुतुल। सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियां। इस घाट अपने कपड़े और मवेशियां धोते सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। क्या हम कभी गौर करते हैं ऐसा? कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठा पहाड़ का सीना विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर। क्या हम कभी गौर करते हैं जिस रोड़ी बजरी को हम यूज करते हैं उसे पहाड़ों से बनाया जाता है, बम से उड़ाकर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाता है। क्या हम कभी गौर करते हैं इस बात पे कि वो समाधि लिए बैठा पहाड़ का सीना कैसा महसूस करता होगा उस टाइम, जिस टाइम हम बमों को उसमें लगाकर उसे विध्वंस कर देते हैं। सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़े की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। आगे कहती है कि खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े। थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बुढ़ी पृथ्वी से उसकी दुख। कभी हम गौर करते हैं कि पृथ्वी पर जो हम जुल्म कर रहे हैं
कितना बदतर होते जा रहा है ये। कभी हम इस पे गौर किए? अगर नहीं तो क्षमा करना। अंत में ये भी लिखते हैं कि अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। बहुत ही खूबसूरत बात ये हमें इस छोटी सी कविता के माध्यम से सिखा जाती है। कभी कभी हम इंसान बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं और गौर ही नहीं करते हैं, उस गलतियों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। इसलिए ये चीज़ करने से पहले हमें हजारों बार सोचना चाहिए। हमें पेड़ लगाना, ये पर्यावरण को बचाना, कैसे जैसे भी हो सके सोचना चाहिए इसके बारे में। बस इसी बात से अंत करता हूं। और हाँ, अंत में जरूर कहता हूं कि अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं दोस्त। क्योंकि अगर आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कुछ, आवश्यक कुछ है तो शिक्षा है। आपको आपके शिक्षा, आपके ज्ञान से ही आपको सब कुछ मिल सकता है। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है आप जानवर के समान हैं, ऐसा आप सोच लीजिए। ऐसा मैं नहीं बल्कि तमाम लेखकों का अनुभव है, तमाम आइकन पर्सन्स का अनुभव है। सिर्फ मैं तो उनकी उस तथ्य को, उनकी लिखी हुई बातों को आपके सामने साझा कर रहा हूं। बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर जरूर कुछ नया लेकर पेश करूंगा। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरा ये भी अनुरोध है कि अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने ID से। ये मेरा रिक्वेस्ट है। बस नमस्कार, जय हिंद।